आइए एक मुद्रा बनाइए, ब्रह्मांड और आपका मस्तिष्क, ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधि मध्यमा उंगली और ये आपका पूरा रीढ़ के हड्डी, यानी कि यहाँ आपका मूलाधार चक्र से लेकर के ये नाखून यानी मस्तिष्क तक का सातों चक्र का, और इस ब्रह्मांड से जब हम एक आकार करते हैं और इस तरह से दो उंगलियां जब हमारा वायु का मार्ग ब्रह्मांड की उन शक्तियों को प्राप्त करे और हमारा पृथ्वी तत्व थोड़ी नीचे की तरफ झुका हुआ हो, ये हमारे ब्रह्मांड की शक्ति को पृथ्वी पर ला, और ये हमारा जल तत्व और हमारा पृथ्वी तत्व, इस तरह से आप दो को नीचे कर लेंगे और इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए और आप दोनों पालथी मार करके गोदी लगा करके बैठ जाइए और आप गहरी सांस खींचिए और आपने सांस भर ली है, अब सांस रुका हुआ है, होल्ड है, और आपने जो डिजाइन तैयार किया है, जो आपने लक्ष्य तैयार किया है अपने वर्ष भर का, उस लक्ष्य को याद कीजिए। कैसे प्राप्त करोगे उसको याद कीजिए। आपने 6 माही में क्या लक्ष्य बना लिया उसको याद कीजिए। अब तिमाही में क्या लक्ष्य बना रहे हो उसको याद कीजिए। फिर आपने 3 माह का भाग किया उसको याद कीजिए। फिर आपने 1 माह का लक्ष्य क्या बना लिया है उसको याद कीजिए और आप महसूस करें कि आपका यह जो 1 माह का जो लक्ष्य है वो पूर्णतः से सत्य हो रहा है, आप उसका आनंद ले रहे हो, वह कार्य संपादित हो रहा है। आहा, अद्भुत है। इस भाव से भरने के बाद फिर आप 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब आप गायत्री मंत्र बोलें तो ये मुद्रा तो आपका बना ही रहेगा और महसूस करते रहेंगे, उस कामयाबी को महसूस करते रहेंगे जो आप कामयाब होना चाहते हो। होना चाहता हूँ ऐसा मत बोलना, महसूस करेंगे कि आप कामयाब हो, उसकी खुशी आपको महसूस हो रहा है, उस महसूस से भरना। उसी दिन आप अपने जहाज का कप्तान बन गए मित्र। जरा ये देखना, जरा इस प्रयोग को करके देखना। रोज के रोज मुद्राएं नहीं बदलनी है, ये मुद्राएं आप करते रहना। पर ध्यान रखना मित्र, आपको उद्देश्य ऐसा हो कि किसी दूसरे को क्षति ना पहुंचाता हो, आपका चयन ऐसा हो कि कहीं वो आग ना फैलाता हो, आपका चयन ऐसा हो कि कहीं किसी को डैमेज ना करता हो, आपका चयन ऐसा हो कि किसी के लिए आप गंदे ना सोचते हो, आप घटिया काम ना सोचें, आप गंदा काम ना सोचें, बचना है, वाहियात काम ना सोचें। आप जो भी करें अपने लिए एक बेहतर सोचें, अपने कैरियर के लिए बेहतर सोचें, अपने विद्या अध्ययन के लिए बेहतर सोचें, यानी स्वयं को बेहतर करने के बारे में सोचें। गहरी सांस खींचिए, मन शांत करें और भाव करें कि आप अपने कर्मों के मालिक हैं, आप अपनी सोच के मालिक हैं, आप अपने विचार के मालिक हैं। आप जो भी करते हैं आप उसका ही करता है, जो सोच कर करते हैं वो प्राप्त होता है। आपकी चाही गई हर वह परिणाम आपको प्राप्त होता है जिसने आपको चाहा। और फिर गहरी सांस भरें और शिद्दत से महसूस करें कि आप अपने जीवन का कप्तान हो। आपके यह जीवन का जो नौका है उसकी आप ही कप्तान हो। आप जिस दिशा में मोड़ देते हो आपका जहाज उस दिशा में मोड़ चला जाता है। आप शिद्दत से अनुभव करते हो कि मैं पास हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, तो आप सचमुच सफल हो रहे होते हो। आप शिद्दत से जब अनुभव करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है, तो आप सचमुच में खुशी को प्राप्त करते होते हो। जब आप गहराई से अनुभव करते हो कि आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण है, तो सचमुच आप कल्याण को ही प्राप्त करते हो। जब आप अपने हृदय में महसूस करते हो कि आप ईश्वर और आप भक्त हैं, आपके अंदर अतुलित सामर्थ्य है, आप दिव्य सामर्थ्यशाली हो, आपके अंदर में वो महान विराट स्थान प्राप्त करता है,
आपके जीवन में, आपके सांस में, आपके रोम रोम में वह विराट ईश्वर ओतप्रोत है, तो आप सचमुच उस ईश्वर की ही विराट ईश्वर आपके ओतप्रोत होने लगते हैं। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यह ध्यान यदि जो मित्र मेरे करता है, रोज़ सुबह शाम यह ध्यान कर लेता है और उस गहराई से उस अनुभव को प्राप्त कर लेता है कि वह क्या सोच रहा है तो उसका क्या परिणाम होगा। सोच ही हमारा सबसे बड़ी परिणाम लाता है। हमने अपने जीवन में कई मर्तबा देखा है, जब हम हताशा अनुभव करते हैं तो सचमुच मेरी ज़िंदगी में वो घटनाएं घटने लगती है जो मुझे हताशा को जन्म देता है। जब मैं अंदर से कोई चीज़ को यह फीलिंग करता हूँ कि शायद आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो यकीन मारो दोस्त, उस दिन फिर मेरे लिए वो अच्छा दिन साबित नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपने आप को यदि सुबह सुबह से ही यदि मैं यह फीलिंग कर लूँ, आह मेरे जीवन की यह अद्भुत घटनाएं हैं, तो फिर वो जीवन मेरे अद्भुत चमत्कार रूप में प्रकट होता है। बस होता क्या है मित्र कि हमने जो बोया है हम उसको काटना नहीं चाहते। हमने जो गंदगी बोई है उस गंदगी को अब पाने से इनकार करते हैं। हमने जो गलत चीज़ें बो दी है, अब वो गलत का परिणाम आ रहा है, तब हम उसको लेने से अस्वीकार कर देते हैं। और यही जो अस्वीकार के भाव है वही हमें दुख के गहरे दलदल में डुबो देता है। क्यों? क्योंकि तब हम अपने भाग्य को कोसते हैं। जब हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं तब मेरा भाग्य कहता है हाँ, तो फिर आप कोशिए मुझे, मैं जी भर आपके लिए वैसे दुर्भाग्य लेकर के आऊँगा। तो मित्रों समझदारी इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि ईश्वर के नियम को समझे, इस विराट नियम को समझे कि जिस दिन मैं अपने कर्मों का मालिक मैं समझूंगा खुद को और मैं वही कर्म करूं जो मुझे करना चाहिए, तब मुझको वही परिणाम मिलेगा जो मैं जिस विचार से मैं उस कर्म को कर रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज अच्छा सोच लिया, लेकिन मैं तो अपने 60 बरस में यानी कि 18,000 दिनों में और 3,600 लाख पलों में मैंने जो बोया और जो मैं काटा उसका क्या। सपोज मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल का है, आपने 20 बरस, हर बरस 360 दिन और हर दिन 24 घंटे का दिन और हर घंटा 60 मिनट का और हर मिनट 60 सेकंड का और हर सेकंड में 60 माइक्रो सेकंड, और आपका मन हर उस माइक्रो सेकंड में 600 गुना कार्य सोचता है और कर लेता है। चलो बहुत बड़ी बात हो गया, आप प्रत्येक मिनट कुछ न कुछ सोचते हो, यह बात आप अनुभव कर लो। मैं जानता हूं कि हर सेकंड आप सोचते हो और उस हर सेकंड सोचने का परिणाम आपके जीवन में आता है। तो किसी दिन आप बारके से आप देखना, डायरी उठाना, एक डायरी लिखना रात को सोने से पहले, और आप जागने से सोते तक के बीच में आपने जो चीज़ें बोया है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने वचन में, अपने कर्मों में, अपने सोच में, अपने विचार में, उस सब को बारीकी से देखना, लगाना कुछ दिन समय लगा लेना। आप देखेंगे कि हर मिनट आप ऐसा ऐसा वाहियात चीज़ सोच लेते हैं कि आप उसको ज़िंदगी में स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन वो तो भाई आपने बटन दबा दी तो वो लाइट ऑन हो गया, उसका काम है काम करना। आपने जो सोचा उस संसार में, इस ब्रह्मांड में चला गया और वो लौट करके आपके पास आएगा। कब आएगा? जब आपका पुराना हिसाब पूरा होता होता चला जाएगा, अब उसकी भी बारी आएगा तो वह भी फलित होगा। तब तक आप शायद भूल चुके होते हैं या फिर आप भुला दिए चुके होते हैं। आप नहीं सोचते कि मैंने ये सोचा था, आप सिर्फ ये देखते हैं कि अभी मेरे लिए क्या अच्छा था और लेकिन मेरे जीवन में क्या बुरा हो गया, अभी आप देखते हैं। मसलन आप सोचते हैं नहीं यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं ये कर ही कैसे सकता हूँ। आपने किसको दे दिया ऑर्डर को? ब्रह्मांड को। अब जब आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे आपका स्वार्थ लगा है, जिसके कामयाबी के आप बड़े महसूस कर रहे हैं कि ये काम मेरा हो जाएगा, लेकिन आपने पहले ऑर्डर किया है कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मैं ये नहीं कर सकता,
तो वो तो सब काम में आपका ऑर्डर फॉलो हो रहा है भाई। फिर आप जब भी कोई काम करते हो तब फिर वो आपसे फेलियर हो जाते हो, फिर आप भाग्य को कोसने लगते हो, फिर आप ईश्वर को कोसने लगते हो, फिर दुनियादारी को कहने लगते हो, वगैरह वगैरह कहने लगते हो। तो मेरे नौजवान मित्र, चाहे मेरे बूढ़े मित्र हो, चाहे मेरा नवयुवक मित्र हो, चाहे किशोर हो, तरुण हो, आज का पढ़ने वाला हो, जिसने भी अपने समय को गंवाया वो जिंदगी में पछताया, जिसने भी अपने अवसर को त्यागा उसने जिंदगी भर पछताया, और जिसने भी अपने विचार पर नियंत्रण नहीं किया वो अपने पूरी जिंदगी पर अपने भाग्य को कोसते रहे। तो मित्रों, हमारा जो कर्म है, हमारा जो भाग्य है, वो हमारे हृदय से उठने वाले विचार से ही बनता है। और मेरा विचार बनता है मैं इस समय का सदुपयोग करने से। और समय का आप यदि बेकार काटोगे तो उसका भरपाई तो करना पड़ेगा भाई। अब मान लीजिए एक उड़ने वाली जहाज है, अब उस जहाज के अंदर आप बैठे हो, अब बैठ गए, अब जहाज उड़ने लगा और जहाज कई जगह उड़ने लगा, कई जगह लैंडिंग करते, कई जगह उड़ान भरते, लैंडिंग करते, उड़ान भरते। अब आपने ये सोच लिया मैंने तो भाई एक छोटी एक टिकट कटा ली है, अब मैं इस जहाज में अनंत समय के लिए बैठ सकता हूँ। तो फिर आप धोखे में मित्र। एक मामूली से बस में आप बैठो, हर स्टॉप का पैसा लगता है। एक ऑटो में बैठ जाइए, हर चौक चौराहे का पैसा लगता है। हर एरोप्लेन में बैठ जाइए, आपके गंतव्य से गंतव्य तक की पैसा लगता है, और वो भी टाइमिंग पर। आप त्यौहार का समय आ गया तो मनमानी किराया बढ़ जाएगा, आपका बस का किराया, ऑटो का किराया, और आपका एयर स्पेस का किराया, आपका जहाज़ की किराया, सबका। और जिस समय किसी का सब खाली पड़े हैं, कोई सीजन नहीं है, कोई आदमी उस स्टैंड पर पहुंचने वाला नहीं है, तब जो मिल जाए तो भाई सस्ते में उठा के ले जाता है ऑटो वाला। सस्ते में आप हवाई सफ़र कर सकते हो, सस्ते में बस की सफ़र कर सकते हो। लेकिन ट्रेन का तो वही रहता है, फिक्स रहता है कि भैया आप सीजन चाहे कुछ भी हो, आप सामान्य टिकट कटाओगे तो ना, आप तत्काल कटाओगे तो ना, आप सुपर तत्काल कटाओगे तो इतना, उसका फिक्स रेट बंधा हुआ है, एक रूट है, उस रूट पे चलते चलना है। तो यदि आपने ज़िंदगी का रूट नहीं बनाया है मित्र, तो आपकी ऑटो तो कहीं भी चलता रहेगा, आपका बस कहीं भी चलता रहेगा। तो पहले तो सबसे पहले आप जब जिस दिन आप अपना जीवन का एक रूट बना लो कि कौन से मार्ग से जीवन को चलना है, और उस जीवन में क्या क्या आप पड़ाव चाहते हैं, और उस जीवन का अंतिम स्थान कौन सा होगा, अब उसके अनुरूप सोचना शुरू करो। अब आपकी अभी क्या की हैसियत है, क्या पोजीशन है। अब मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, अब मैं चाहता हूँ भारत से अमेरिका हवाई जहाज़ में चला जाऊँ, और वो भी तत्काल चाहता हूँ, अभी का अभी चाहता हूँ, और अभी का अभी टिकट कटाना चाहता हूँ, और मेरे जेब में छदाम नहीं है, तो संभव ना हो सकेगा। जब यह मामूली सी इस संसार का यह जो विज्ञान फिट होता है, सूत्र फिट होता है, फार्मूला फिट होता है, छोटे मोटे लेन देन है ये। तो आप ऑटो में बैठ जाइए, आपके पास पैसे नहीं है, बैठ गए ऑटो में, चौक पे गए, आप उतर गए, ऑटो वाले ने कहा भैया किराया दे दो, आप कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऑटो वाले ने जो आपकी बेदम पिटाई करेगा, जो बेदम पिटाई करेगा, इतना पीटेगा आपको कि आपको ठीक होने में उस किराए से कई गुना पैसा लग जाएगा। आपका स्वास्थ्य इतना बिगड़ेगा, इतना पिटाई होगा, आपका कुटाई होगा कि आप जिंदगी में दोबारा इस तरह से धोखे दे करके ऑटो में बैठना पसंद नहीं करोगे। फिर कहोगे नहीं भाई मैं पैदल चल निकलूँगा, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है। हो सकता है ऑटो वालों को तरस आ जाए, आपकी उम्र पर तरस आ जाए, आपके काम पर तरस आ जाए, आपकी ईमानदारी पर वो कदर करे, और आपकी ईमानदारी को देख करके वो ऑटो बैठा करके आपको सफ़र तक ले जाए। बस यही तो है। जब हम कोई साधना करते हैं, जब कोई आराधना करते हैं, जब हम अपनी माँ से बात करते हैं, जब अपने ईश्वर से बात करते हैं, तो ये वो है कि मैं कर्म कर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए जेक नहीं है, मेरे पास किराया नहीं है, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उसको भरोसा हो जाएगा तो बैठा लेगा अपने वाहन में। हम कई बार रास्ते चलते रहते हैं, दुर्गम जाना होता है, टाइम बे टाइम हो चुका होता है, हमें बस नहीं मिलती है। मैं बस का सफ़र होना जानता हूँ, मैं बस में सफ़र करता हूँ, सामान्य आदमी हूँ।
रात्रि का समय हो गया है। तब हम क्या करते हैं, तब किसी से मदद मांगते हैं, बोलते हैं भैया मुझको थोड़ी सी मदद दे दीजिए, मुझे वहाँ तक जाना है, बस इत्यादि चल नहीं रहा है, ऑटो वगैरह मिल नहीं रहे, मुझको यहाँ तक जाना है, आपका जो किराया मैं जो सामान्य किराया है बस को वो दे दूँगा, मैं ज़्यादा तो ना दे सकूँगा लेकिन इतना तो दे ही दूँगा जितने मैं बस के लिए मैं जेब में रखा हूँ, बस मुझको पहुँचना है, ज़रा इमरजेंसी आ गया है। हो सकता है कि वो कार वाला व्यक्ति बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी हो और उसका दिल बहुत बड़ा हो, वो आपको बैठा ले। ये भी हो सकता है कि वो कार में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी हो और बहुत बड़े अफसर हो लेकिन उसका दिल बड़ा छोटा हो, वो ना बैठाए। क्या कर सकते हो, कार उसकी, मालिक हो, मर्जी उसका। आप सिर्फ अनुनय और विनय कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन आपकी बातें में भी ईमानदारी होगा तो मित्र कोई ना कोई बंदा आपको लिफ्ट दे देगा, कोई ना कोई आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगा। वही तो है ईश्वरीय कृपा कि आपने अपने काम किया, इमरजेंसी आ गया, आप बड़े परेशान हो गए लेकिन कोई योग बन गया कि किसी ने आपकी कुछ समय के लिए मदद कर दिया। लेकिन अब हर समय मदद मांगते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो मदद कोई नहीं करेगा। अब हर समय रोना रोते रहोगे मेरी किस्मत ऐसा, मेरी किस्मत वैसे, तो किस्मत बदलने वाला नहीं है मित्र। मैं ये बात किसी धर्म और किसी शास्त्र से उधार लेकर के नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात अपने जीवन के अनुभव की वेद से बोल रहा हूँ, अपने जीवन के रामायण से बोल रहा हूँ, अपने जीवन की गीता और भागवत से बोल रहा हूँ, अपने जीवन के वह मजबूत मेरे साहित्य है, मेरा सृजन है, मैं उस सृजन के क्षण से गुजरा हूँ। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपसे कह सकता हूँ मैं कि आज मेरा कोई बच्चा यदि अपना भाग्य बनाना चाहता है तो सबसे पहले तो अपने कर्मों का मालिक बनना सीखे, या फिर न पकड़े न छोड़े। दो भाव है मित्र, या तो आप किसी का मालिक नहीं हो फिर आप माली बनो, या फिर मालिक बनो, दोनों में आपका भाग्य बनेगा। माली बनते हो तो माली से ज़्यादा विचार मत करना, फिर अपने को छोड़ देना उस ईश्वर के हाथ पर। वो जो भी दे शिकायत नहीं करना, वो जो भी कर दे घमंड मत करना, जो भी सफलता मिले मेरी सफलता है करके फूल मत जाना, जो भी तकलीफ मिले मुझे तकलीफ मिल रहा है करके दुखित मत हो जाना, क्योंकि आप माली हो। तो फिर आप जहाज में बैठे रहो, जो जहाज का कप्तान कहे उस दिशा में चल पड़ो और गहराई से महसूस करो कि आप सिर्फ माली हो, ना आप पकड़ते हो ना छोड़ते हो, न कर्म करते हो ना कर्म फल प्राप्त करते हो, आप दोनों कुछ नहीं, सिर्फ दृष्टा हो। इसमें भी आपका भाग्य बनेगा लेकिन सिर्फ दृष्टा बनने पर। लेकिन आप तो लिप्त हो जाते हो, जब मिलता है आइसक्रीम तो चाटने लगते हो, आती है चाट तो चाटने लगते हो, मिलती है गुपचुप तो पकौड़े ढकारने लगते हो, और जब मुंह छिल गया तो, मिर्ची लग गई तो, हा करने लग गए तो, तब फिर तीखा तीखा तुम्हारा, कड़वा कड़वा तुम्हारा, सिर्फ मीठा मीठा गप। मित्रों ऐसा नहीं होता, न जीवन के फार्मूला में न व्यापार के फार्मूला, कहीं हो ही नहीं सकता। तो जिस दिन मेरे मित्र शिद्दत से समझ अपने भाव को समझेंगे, विचार को उसके अनुरूप हर मिनट का उपयोग करना सीखेंगे, तो सबसे पहले आप अपना 1 साल का उपयोग करना सीखो। हम पीछे से आते हैं, पहले 1 साल का एक प्रपोजल बनाओ, 1 साल आप क्या करना चाहते हो ये बनाओ और उस पर दृढ़ संकल्प हो जाओ। गायत्री मंत्र बोलो, सांसें लो, अनुभव करो कि आप उस 1 साल में क्या करना चाहते हो। फिर डायरी में लिखो, उसी स्मरण में लाओ और दिन में जब भी मौका मिले गहरी सांस खींचना और मुट्ठी बांधना, इस संकल्प मुद्रा करना और कहना यस मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मजा आ रहा है, जीवन में हो रहा है ये, ऐसा भाव से भरना। और रोज शाम को, रोज सोने से पहले अपनी डायरी का मूल्यांकन करना और देखना कि इसमें आप कहां तक आपकी सफर की शुरुआत हुआ कि नहीं हुआ। निराश मत होना, ऐसा नहीं है कि सडनली आपको मिल जाएगा आपका संकल्प। चरय वेती का आपको फार्मूला अपनाना पड़ेगा, संकल्प, फिर शिद्दत से महसूस करना, रोज को रोज महसूस करना। अब जब 1 साल में एक कोई प्रोग्राम आपने बनाया, अब आप देखेंगे कि मैं उस 1 साल में जो बनाया हूँ एक लक्ष्य, उसको मैं 2 भाग में बांट लूँ। पहला 6 माही में मैं कितना टारगेट को प्राप्त करूँगा और सेकंड 6 माही में मैं कितना प्राप्त करूँगा। तो पहले 6 माही को आप टारगेट करो, अब उस 6 माही के अंदर में फिर आप उसको 2 भाग में बांट दो। देखो आप पहला तिमाही में
इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हो, और कितना मेहनत लगेगा, कितना धन लगेगा, कितनी जुगत बैठाना पड़ेगा, कितना श्रम करना पड़ेगा, कितना आपको अपने मन को बैलेंस करना पड़ेगा, कितने अपने मन को खुशी से भरना पड़ेगा, कितना आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। आप बना लीजिए। अब आपके पास 3 माह हो गया, 2 हिस्सा बदल गया, हाफ क्वार्टर हो गया। अब उस 3 माह को 3 हिस्सा में बांट लो कि मैं अब 1 माह में कितना लक्ष्य को प्राप्त करूं, और नोट कर लो। और आप लग जाओ भाई, पूरा 30 दिन तक लगे रहो। फिर 30वां दिन आप उसकी समीक्षा करना कि आपने जो टारगेट बनाया था, जो लक्ष्य बनाया था, उसके कितने करीब पहुंचे और कितने उस लक्ष्य से दूर हो गए। तो अब 2 माह आपके पास है। अब उसकी भरपाई आपको उस 2 माह में करना है कि जो इसमें जो शेष बकाया रह गया, तो इस बकाया शेष को आपको फिर 2nd माह में उसको बदलना है। और इस तरह से आप करते करते जब 3 माह में पहुंचो, तब फिर समीक्षा करो कि आपने जो 3 माह का जो लक्ष्य बनाया था, उस 3 माह में आपने उस लक्ष्य के कितने करीब हुए और कितने दूर हुए। यदि आप लक्ष्य से आगे हो तो खुद को थैंक यू से भरो, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हो तो खुद से उत्साह से भरो कि चलो मैं इतना तो किया। मान लीजिए मैंने 50% ही कर पाया, तो आप 50% कर पाए, इस बात को धन्यवाद से भरो कि मैंने 50% किया, मुझको इतना श्रम लगा, अब मुझको अपने श्रम की मात्रा दोगुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 50% हासिल कर लिया इतने श्रम से। अब मेरा लक्ष्य से इतना है तो मुझको अपने परिश्रम बढ़ा देना होगा। निराश नहीं होने का है, डिप्रेशन में नहीं जाने का है, भाग्य को नहीं कोसने का है, गालियाँ गलौज नहीं करने का है, लोगों को जलन नहीं करने का है, ताना वाना नहीं मारने का है, किसी को दोष नहीं देने का है। जो मिल गया उस पर खुशी जाहिर करो, जो नहीं मिला है उसको पाने की उद्यम करो। यही तो है अपनी जहाज का कप्तानी का कार्य। जहाज का कप्तान क्या करता है? पाल को देखता है कि तूफान आ रहे तो थोड़ी मध्यम कर लेता है, स्थायी कर लेता है। जब देखता है कि माहौल बिल्कुल शांत है समुद्र का, तब अपनी गति बढ़ा लेता है। तो गति को कम और ज़्यादा करना, आप सिचुएशन को देख करके करना, सिचुएशन को एक बार हैंडल करना, सिचुएशन समझ लेना, फिर आप जैसे जैसे आपको सिचुएशन हो उसके हिसाब से चलना। और जिस दिन मित्रों यह शिद्दत से महसूस करोगे ना, उसी दिन तुम अपने भाग्य के मालिक बन गए। मालिक होते हुए भी मालिक बन गए, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया कि मेरा कौन सा बीज बोने से कौन सा फल निकलेगा, और वो फल को मुझको प्राप्त होना ही होना है। बीज बोने का सिर्फ मुझको अधिकार है, उसका फल को आप बदल नहीं सकते। फल बदलने का एक ही तरीका है कि आप फिर दूसरा बीज बो, उस दूसरे बीज का दूसरा फल निकलेगा। सिर्फ अधिकार आपको चयन का है, कौन सा बीज चयन करोगे। उस बीज को बो दिया मतलब उसका फल सुनिश्चित है। या आप गांठ बांध लो, आज नहीं बांधोगे 100 साल बाद बांधोगे, मरने के बाद बांधोगे, लेकिन ये बांधना पड़ेगा, क्योंकि ये अटल सत्य है कि आपने जो बीज चयन किया है वह बीज का ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बीज बो दिया, अब मेरी आम का वृक्ष इतना बड़ा हो गया, अब मैं अब कलम करके काट दिया तो कलम कर दिए, काट दिए, आखिर काटना पड़ा, कलम करना पड़ा, नया तरीका उगाना पड़ा, मतलब अब पुराने में से आपका तो नुकसान हो ही गया। तो मित्रों, जो हो चुका है ज़िंदगी में, जो बो चुके हो ज़िंदगी में, पहला तो ये स्वीकार करो कि मुझको वो प्राप्त करना है, और हंसी खुशी में वो तकलीफ झेलूंगा, क्योंकि मैं बो चुका हूं। तो स्वीकार भाव पहला, जो जीवन में अब मिले वो मुझे स्वीकार है, और मैं उस स्वीकार के साथ चलूंगा। लेकिन मैं अपना नया बीज बोना और उस नए बीज को पोषित करना, पल्लवित करना और फल तक लाने तक कोशिश करना, ये मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। उसको मुझको करना ही करना है। जो पुराना मिल रहा है वो मिलने दीजिए, नए की तैयारी करते चले। मित्रों, तो उस दिन आप देखेंगे कि आपका भाग्य स्वयं आपसे कहेगा, बता बता तो मैं लिखूं क्या तेरी तकदीर में। बस यही आग्रह है। नहीं तो मेरे मित्र क्या करते हैं, मेरा फला दुश्मन है उसका सत्यानाश हो जाए। मित्र, ऐसा सोचोगे तो सत्यानाश आपका ही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड लौटा करके आपको देने वाला है। ध्यान रखना। तो जो भी सोचना वही सोचना जो आपके लिए अच्छा हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद।